तो जैसे कि काफ़ी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन के लिए पूछ रहे थे कि सर सीजीएल के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आज आपको कम्प्लीटली है ना सारा ब्रीफ कर देता हूँ अच्छे से। आपको सीजीएल को कैसे टारगेट करना है, और अगर आपको उसमें जॉब चाहिए तो आपको उसमें किस तरीके से उसमें आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एसएससी सीजीएल का मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। पहले जो होगा आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आपके हैं जो 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो आपका जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 60 मिनट का आपका पेपर होगा। 60 मिनट में आपको इसमें 4 पोर्शन आएंगे। जीएस आएगी, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स जो भी है उसमें। उसके साथ में आपका मैथ आएगा, उसमें रीजनिंग, और उसके बाद इंग्लिश। सबके सेम मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स का ईच, 25 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो 1/4 का मतलब आपके अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अगर आप उसको गलत करते हो तो आपको ये 200 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होगा। 100 उसमें क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का ये पेपर होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में आगे काउंट नहीं होंगे। तो इसमें अगर आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप सेफ स्कोर लेके चलना चाहते हैं तो 140 टू 150 आपका बहुत सेफ स्कोर है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो आप कोशिश करना है कि 160 प्लस या 170 के आसपास आप स्कोर करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या ना, आपके सारे सब्जेक्ट इंप्रूव भी होंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेंस के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो उस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि पैटर्न सेम है। पहले जैसे क्या होता था 2 साल पहले, कि मैथ और इंग्लिश आती थी सिर्फ मेंस में, बट अब मेंस में ये चारों टॉपिक तो मेन है ही। और मेंस में मैं आपको समझा दूं तो मेंस में क्या है ना, 1-1 घंटे के 2 सेक्शन होंगे, जिसमें पहले सेक्शन में आएंगे मैथ और रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन यहाँ पे होगा 3 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग होंगी 1/3 यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर आपका सीधा जाएगा गलत करते ही। तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, आपको ये 60 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में। दोनों 90 मार्क्स के होंगे, टोटल 180 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे आपके। फिर 1 घंटा आपका होगा इंग्लिश और जीएस, जिसमें आपका होगा 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीए और जीएस के। और ये सेम डे होगा, बस यहाँ पे आपको गैप मिलेगा, उसके बाद कंटिन्यू एग्ज़ाम है। और इंग्लिश और जीएस में आपको मिलेंगे 135 मार्क्स और 75 मार्क्स आपके जीएस में। तो आपके ये हो जाएंगे 210 मार्क्स और 180 है, तो टोटल 390 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। टोटल 390 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनेगी। जो भी आपको मार्क्स स्कोर करने हैं वो यही है मेन, इसी के बेस पे आपको जॉब मिलेगी। बट हाँ, मेन क्या है, कंप्यूटर टेस्ट। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे 60 मार्क्स मैक्सिमम, तो मैं आपको कोशिश करना है कि आप 40 मार्क्स तो इसमें स्कोर करें ही करें। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या कंडीशन रखी हुई है ना, इसमें डिपार्टमेंट ने ये बोला हुआ है कि कुछ डिपार्टमेंट की इसमें वो जो क्वालिफाइंग जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो कि कुछ डिपार्टमेंट इसकी कट ऑफ रखते हैं 21 मार्क्स, और कुछ डिपार्टमेंट रखते हैं इसकी 25 मार्क्स। तो ये वेरी कर सकता है। कुछ डिपार्टमेंट चाहे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग वो चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। साथ ही में डाटा एंट्री टेस्ट जो होगा आपका, इसका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से 30 से 35 वर्ड पर मिनट इनफ है, आपको उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 30 से 35 पर वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, तो इससे आपका काम चल जाएगा। और इससे कम भी हुई तो भी आपका हो जाएगा, मतलब आपको इस चीज़ को लेकर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट कंप्यूटर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे स्कोर होने की वजह से भी वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, खासकर जो कैटेगरी से जो बिलोंग करते थे, जो SC ST या EWS वगैरह, जो इन कैटेगरी से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने इस टेस्ट को काफ़ी मिस करने से उनको काफ़ी लॉस हुआ। तो इस चीज़ को है ना आप ध्यान रखना कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है आपको कम से कम इसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और आपको कम से कम कोशिश करना है कि 35 टू 40 मार्क्स, मैं सजेस्ट करूँगा 40 मार्क्स लेके आए। हाँ, अब ये जो आपके 390 मार्क्स थे, अच्छा इसमें आपको टारगेट क्या रखना है ना, अगर आपको प्रीमियम जॉब चाहिए, आपको अच्छी मिनिस्ट्रीज़ में, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इन्फो, या आपको हो गया ED हो गया,
जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ITI हो गया, या आपको चाहिए ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या आपको चाहिए ASOS MEA में या CSS में, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आपके स्कोर 350 प्लस हों। और जॉब के लिए अगर आप सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो आप 310 और 320 मार्क्स, बट ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। जैसे 2023 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2023 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी 8400 के आसपास थी, बट 2022 में ये मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास थी, जिसमें PA और SA की ज़्यादा वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उसमें ज़्यादा वैकेंसी थी अराउंड 19,000 के आसपास, 19 के। तो सिर्फ, तो ज़रूरी नहीं है इतनी वैकेंसी आएंगी, बट आपको इसका खास ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको टारगेट कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स में क्या है ना, आपका SSC CGL जो है, तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा वो टोटल, और ईच सेक्शन 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि मैथ और रीजनिंग में आपके 90 प्लस स्कोर आए। आपको इसको इस हद तक इम्प्रूव करना है कि आपके एटलीस्ट प्री में 90 प्लस स्कोर इसमें आए, और इंग्लिश को भी आपको इतना इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेंस में ये 135 मार्क्स का पेपर है, टोटल 45 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में। तो मेंस में इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इसमें एटलीस्ट 40 प्लस यहाँ स्कोर करें। मैं तो कहूँगा कि आप थोड़े ज़्यादा स्कोर करो, बट इन स्टार्टिंग अगर आप बिगनिंग में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंस के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, 2 से 3 महीने का, तो उसमें आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। GK में भी मैंने बोला क्योंकि 75 मार्क्स आपके मेंस में है, तो GK भी आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अगर वीक है तो आप इसमें मेहनत ना करें, नहीं, आपको करने की ज़रूरत है। 30 प्लस मार्क्स आप प्री में स्कोर करें और कोशिश करें कि मेंस में इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं 50 प्लस आपको मेंस के लिए भी कहूँगा इसमें कम से कम करने के लिए। तो अभी हम सिर्फ प्री की बात कर लेते हैं। प्री के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 150 डेज आपके पास हैं। एक्सपेक्टेड उन्होंने बोला है कि सितंबर या अक्टूबर में होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर लास्ट वीक में अगर वो कंडक्ट करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 150 डेज़ का आपके पास टाइम है, 5 महीने का। अगर आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तो आपके पास ईजिली आप 1600 घंटे से ज़्यादा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 1200 घंटे आपको मिल जाएंगे उस पेपर को पढ़ने के लिए। अच्छा, आपको कोशिश करनी है कि ये 8 घंटे जो आप पढ़ोगे, तो ये तो आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कम से कम आपको डेली 8 घंटे तो पढ़ना ही है। बाकी हो सकता है 2 से 4 घंटे जो एक्स्ट्रा मैंने बोले हैं, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जिस दिन आपको टाइम मिले, हो सके तो आप 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। अगर कभी टाइम नहीं मिल पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज करो, उसको कंपनसेट करो आगे पीछे। बट आपको कम से कम 8 घंटे तो डेली पढ़ना ही है, इससे आपको 1200 घंटे मिलेंगे। और जो एक्स्ट्रा अगर आप टाइम जो यूज़ करते हो ना, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आप अगर 400 से 600 घंटे अगर आप निकाल पाते हो ना, तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना मॉक में, जिससे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर पाओ, क्योंकि स्पीड इम्प्रूव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो रीजनिंग का मैं बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, आप पिनेकल की बुक ले लो चाहे आप किरण की बुक ले लो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लोगे, मोर देन इनफ है। आपको इससे ज़्यादा रीजनिंग के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में, जैसे क्लॉक का टॉपिक है, डाइस के क्वेश्चन आते हैं, जो टेबल या सीक्वेंस या सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उसको टॉपिक वाइज अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, तो आप टॉपिक वाइज आप सर्च करके यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, पीयूष वार्ष्णेय सर की या विक्रमजीत सर की। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए ना रीजनिंग में, वो होना चाहिए आपका इम्प्रूव स्पीड विद प्रैक्टिस एंड ट्राई टू सॉल्व रीजनिंग विद इन 12 to 15 मिनट्स। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो रीजनिंग आपको टाइम में करनी है, क्योंकि मेन फैक्टर जो SSC के जो बच्चे जो फेस करते हैं ना, वो टाइम ही है। मैथ सब सोल्व कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बेसिक से जाएंगे तो मैथ ऑलमोस्ट 99% बच्चे मैथ को सोल्व कर देंगे, वो ईजिली 40 प्लस स्कोर आराम से उसमें कर लेंगे, बट उनको चाहिए टाइम, जो SSC नहीं देता। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके 12 से 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं वो आपके सोल्व हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या है ना, नंबर ऑफ मॉक्स आपको बहुत ज़्यादा देना है, आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है इसकी रीजनिंग की। अब आ जाता है मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स का मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ एक बुक लेनी है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ एक बुक ली थी, मैंने उसके अलावा किसी बुक से नहीं पढ़ा, ना मैंने किसी टीचर से पढ़ा। तो मैंने सिर्फ एक बुक ली थी, राकेश यादव सर की, जो प्रीवियस ईयर की 7300 प्लस उस टाइम पे आती थी, अब 9700 प्लस क्वेश्चन भी आ रही है।
हाँ, अगर मेरे को कोई डाउट होता था, मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी और दूसरी बुक पे या नेट पे मैं जाके उसको सर्च कर लेता था, बट मैंने यूट्यूब अवॉइड किया, क्योंकि यूट्यूब जो है ना थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग होता है। इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है और आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम कर पाते हो। बट फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पे जो टीचर आपको सही लगता है आप उसकी वीडियो आप जाके उसमें देख सकते हो। और बट एक ही बुक लेना, मेरे ख्याल से ये बुक ना एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए, इवन एसएससी सीजीएल के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए परफेक्ट बुक है। इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बुक लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और ऐसा नहीं कि आप राकेश यादव सर की बुक लो, आप कोई भी बुक लो, मैं बस इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अगर आप सॉल्यूशंस भी देखो तो कुछ 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 सॉल्यूशन तो आपको 3 से 4 टाइप भी उसमें बताए होंगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 करके भी। तो इसलिए मैं इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी नॉर्मल जो बुक्स हैं किरण की हो गई, आप वो भी ले सकते हो, बट उसमें ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स नहीं होंगे, उसमें नॉर्मल टाइप्स ही हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम क्लियर करने हैं सारे। मैं कहूँगा आप जितने भी 2000 से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 2000 से जितने भी आपके क्वेश्चन आए, कोशिश करना है कि आपके सारे वो हो जाएं। और स्पेशली आपको मेन फोकस क्या रखना है ना कि 2017 के बाद तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो तो आपके पूरे होने ही होने चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सारे करने हैं। हाँ, इसकी भी आपको स्पीड इंप्रूव करनी है, 15 से 20 मिनट को इसको इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसको 25 क्वेश्चन को अगर आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आप बाद में आके टाइम दे सकते हो। जैसे आपने पहले जीएस सोल्व करा, फिर आपने रीजनिंग सोल्व किया, फिर आपने मैथ, अगर आपके रीजनिंग और मैथ में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप इंग्लिश सोल्व करके जल्दी से वापस आप इन दोनों पे, रीजनिंग और मैथ पे जो इनके हार्ड क्वेश्चंस है, अगर आप अपने लिए टाइम सेव करते हो तो उनको भी दे सकते हो। और अगर उस टाइम में अगर आप इजीली 3 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व कर पाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 6 से 10 नंबर अपने गेन कर लोगे। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि मैथ भी, आप उसके लिए भी आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो जितना भी मॉक टेस्ट है वो आपको कम टाइम में सोल्व करने के लिए सिर्फ एक है, नंबर ऑफ मॉक्स आप ज़्यादा दो और उसको टाइम बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका जो आपकी वॉच है, जो आपकी घड़ी है, वो हमेशा आपकी ऑन रहनी चाहिए। आपको जब भी आप मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, इन दोनों में आपको जो मेन फोकस जो रखना है, जो आपको रीजनिंग में और जो आपको मैथ में जो करना है ना, वो आपको यही करना है कि आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपको हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको टाइम चेक करना है कि आपने अगर 1 घंटा आपने पढ़ा तो आपने कितने क्वेश्चन सोल्व करे। 20 क्वेश्चन आपने सोल्व करे, 30 क्वेश्चन। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 4 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपने 100 क्वेश्चन सोल्व करे या 150 क्वेश्चन। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही टाइम का प्रेशर आपको फील करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश के लिए आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में जो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो आपको नंबर ऑफ बुक्स में नहीं जाना है। आपको इंग्लिश का जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ आपका होना चाहिए कि आप एक बुक लो, पहले स्टार्टिंग करो। जैसा आपने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले ली, चाहे आप एस पी बख्शी, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो जो आपको पसंद है। मैं प्रीफर करूँगा आप नीतू सिंह तो ज़रूर पढ़ना। तो आप नीतू सिंह ले लो और कोशिश करना कि अगर आप दोनों ख़त्म कर सकते हो तो आप दोनों ख़त्म कर देना। तो इन दोनों बुक से आप पहले ग्रामर कंप्लीट करो, एक बुक से पहले अच्छे से कंप्लीट करो। 15 से 16 चैप्टर आएंगे इसमें, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद वोकेबलरी के ब्लैक बुक आई थिंक बेस्ट बुक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाते हैं। 1500 वर्ड वो क्लेम करते हैं, बट इसमें मोस्टली बहुत सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं, तो आपको इतने वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से हार्डली वो आपके 4 से 5 हज़ार उसमें वर्ड होंगे बस। बाकी वो सारे बार बार रिपीट होते रहेंगे। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो आ रहे हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स हो गए, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं, वो हो सकता है थोड़ा टाइम बाद एंटोनिम सिनोनिम में भी आपके रिपीट हो जाएंगे और रूट वर्ड्स में भी आपके रिपीट हो जाएंगे। तो आपको मेन फोकस जो करना है वोकेबलरी आपको ब्लैक बुक से करनी है, मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आपका वहाँ से क्लियर कवर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें मेरे ख्याल से 1600 प्लस उन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, वो सारे आप कर लेना।
फ्रेजल वर्ब्स, इसकी ट्रिक भी मैं बहुत जल्दी दे दूँगा आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक ट्रिक दे दूँ, जिससे आपका लगभग ये 1600 प्लस वर्ड्स तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे कि आपको विद ऑप्शन आप देखते ही टिक कर दोगे उसको। एंटोनिम सिनोनिम आपको फोकस करना है, रूट वर्ड्स आपको फोकस करना है, और जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो तो आपको कवर करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर के हमेशा आपको ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आपको कवर करने हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, सबको लगता है कि वोकेबलरी और ग्रामर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट ऐसा नहीं है। जो इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, और मेन चीज़ है कि आपका टाइम सेविंग है। और अगर आपने इसको अच्छे से किया ना, तो आपके अगर 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए तो आप 5 क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा नहीं। बट अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप गलती क्या करोगे ना, जैसे पैसेज के जो क्वेश्चन है, तो आप पहले पैसेज पढ़ोगे, जैसे एक पैराग्राफ आया, फिर उसके क्वेश्चंस होते हैं नीचे, तो पहले आप पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन देखोगे। तो फिर आपने पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद दोबारा पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर आप दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद सीधा आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे सोल्व करने हैं। जब आप ये इस प्रैक्टिस पे आ जाओगे तो इसका मतलब आपकी रीडिंग अच्छी हो गई है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी अच्छा हो गया है। क्लोज टेस्ट हो गया, जैसे आपका क्लोज टेस्ट में जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आता है, PQR सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन। तो सेंटेंस, जैसे आपने एक सेंटेंस दिया हुआ है, टोटल 4 सेंटेंस दिए होंगे, उनको आपको सीक्वेंस में बना के आपको सीक्वेंस में उन्हें करना है कि जैसे PQRS दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं ABCD करके, उसमें लिखा रहता है QRSP ऐसे करके, या PQRS वगैरह। तो इसमें आपको प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा, जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ये भी हो जाएगा। इसमें ना बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे रूल होते हैं जो आप आपको पढ़ लोगे। जैसे हम किसी भी सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तो पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे शंकर वेंट टू मार्केट। मार्केट गया, शंकर वेंट टू मार्केट। अब शंकर हमने यहाँ बोल दिया, तो इसके बाद हम सेकंड लाइन में उसको ही डिड वर्क, उसने काम किया, ये लिख सकते हैं। बट क्या हम ही पहले लिख सकते हैं उसके बाद शंकर बाद में? तो ये वाली चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने शंकर एक बार बोल दिया तो ही आप उसके बाद ही यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगी। इसमें आपको कोशिश करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे हो जाएं। कौन कौन सी बुक से करना है आपको? नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और एसपी बख्शी, तो दो तो आपको कंप्लीट करनी है, ये तो मस्ट है। ये 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद एमपी पब्लिकेशन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो आप कॉम्प्रीहेंशन उससे कर सकते हो। और नियॉन बुक्स की भी आती हैं, और न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो आपको पढ़ने हैं, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, और अगर इससे कोई क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप वो भी देख सकते हो। और जो आपका कोशिश करना कि मेंस से पहले ही आपकी 5 बुक ख़त्म हो जाए। अगर आप मेंस में जिस दिन बैठ रहे हो तो उस दिन आपके 5 सेक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, 5 बुक्स आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इंग्लिश सेक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं आपकी जीएस की। तो जीएस में हम सेक्शन वाइज इसमें थोड़ा सा चलते हैं। तो यह है आपका जीएस का पोर्शन, जीएस और जीके, जिसमें आप मेनली आप साइंस आपकी आती है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके ये 3 सब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद आपकी साइंस आती है, कि इकोनॉमिक्स हो गया, और बजट का भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। इन्वायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हो गए, डांस फॉर्म, फेस्टिवल्स, बायो रिजर्व कितने हैं इंडिया में, लेक्स हो गए, और करंट अफेयर्स। तो ये आपका थोड़ा सा, ये मैं बता देता हूँ जो सिलेबस है आपका जीएस का। अब आपको इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है, किस टॉपिक को। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी, साइंस की। तो साइंस में जैसे क्या है ना, आपके फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के, बायो के। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्टली उसके सिलेबस में है। सही यूनिट आपसे पूछ लेते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन, प्रेशर, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी,
मोशन, ग्रेविटी, वर्क। केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फिर एलॉय हो गया, फिर एसआई यूनिट, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिर प्लांट किंगडम जो बायोलॉजी में है वो है एनिमल से रिलेटेड हो जाता है। ह्यूमन नेचर से आ गया, डिजीज़ आ गई, न्यूट्रिएंट और डेफिशिएंसी से क्या आपको बीमारी हो सकती है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये है जो आपको साइंस को टारगेट करना है। तो साइंस को आपको पढ़ना कैसे है? साइंस को आपको एनसीईआरटी 8th 9th 10th की बुक्स पढ़नी है, बहुत हैं, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में लूसेंट आपको कंप्लीट करनी है। डिफ़िकल्ट है थोड़ा पढ़ने में, बट आपके लिए बेस्ट बुक है। प्रीवियस ईयर आपको सारे ख़त्म करने हैं, किरण से कर सकते हो या कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल अगर आपको कभी कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको सर्च करना हो तो आप साइंस मैग्नेट करके यूट्यूब चैनल है उस पर जा सकते हो, बाकी मैं अवॉइड करूँगा। और नोट्स, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ को लेके काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं। कोई भी अगर अपने नोट्स डालता है तो बोलते हैं कि सर मेरे को अपने नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। या नोट्स ना आपको अपने खुद बनाने चाहिए, क्योंकि सबका माइंड ना डिफरेंट होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। आपको कोई चीज़ें कैसे याद रहेंगी वो सिर्फ आपको पता है, तो आपको वो चीज़ें लिखनी भी उसी तरीके से हैं। तो नोट्स हमेशा आपको खुद बनाने चाहिए। साथ में थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ करंट अफेयर्स को लेके कि आपको करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स का क्या है कि करंट अफेयर्स में जो है, इंडोलॉगी से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मंथली वीडियो शेयर होती है, जिसमें मंथली जीके कवर होता है। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है जो भी पूरे मंथ के होते हैं वो तो आपको सिर्फ मंथली उसको करना है। साथ में एक द पंडिट्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मंथली और हाफ ईयरली 6 महीने का भी और 5 मंथली भी 1 महीने की भी एक वो पीडीएफ वो शेयर करते हैं, वो आप देख सकते हो। स्टडी आईक्यू चैनल है बाय गौरव गर्ग, उस पर डेली बेसिस पे डालते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास टाइम है और आप डेली देखना चाहते हो आप तो डेली भी देख सकते हो। बट मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है, अगर आप करंट अफेयर्स अगर आप टारगेट करने हो तो सिर्फ आपको एक दिन पढ़ने की ज़रूरत है महीने में। सिर्फ आप मंथ में 1-2 दिन बैठो, चाहे 2-3 दिन लग जाए, मतलब जो भी आप 2-3 घंटे डेली बेसिस पे उसको देना चाहते हो आप दो, बट महीने में एक बार पढ़नी है आपको। पूरे मंथ का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ना है। डोंट रीड डेली और वीकली, आपको डेली और वीकली पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है आप 10 से 15 मिनट आप डेली अपना स्पेयर कर सकते हो तो स्टडी आईक्यू चैनल पे बाय गौरव गर्ग सर डेली बेसिस पे उस पर शेयर करते हैं, आप वो देख सकते हो। कोई भी मैगजीन ले लो जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया हुआ है, आप वो मैगजीन ले लेना। बहुत सारी आपकी वन लाइनर मैगजीन वगैरह आई हुई, किरण की भी हैं, आप वो ले सकते हो। उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। यह है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि गवर्नर जनरल पूछ लेंगे, ब्रिटिश रूल या बैटल्स के बारे में, या 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में, आईएनसी या नेशनल मूवमेंट्स वगैरह जो भी हुई हैं उनको लेके। इसमें 3 टाइप की आपकी हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जिसमें 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। बेस्ट बुक है लूसेंट। लूसेंट से बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, बट मेरे ख्याल से लूसेंट जीएस बेस्ट बुक है। मैंने सिर्फ यही पढ़ा था, इसके बाहर से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। साथ में अगर आप इन तीनों को लेके अगर आप चाहो तो एक एक वीडियो, परमार एसएससी सर का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप 8 से 10 घंटे की एक मैराथन वीडियो होगी, आप उसको लूसेंट से पढ़ने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको फिगर जो डेट्स है ना उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आपको जो एक सीक्वेंस होता है ना पूरा ऊपर से नीचे तक, ये जो एक सीक्वेंस होता है कि कौन सी चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, क्रोनोलॉजी जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आपको थोड़ा पता भी रहेगा लूसेंट पढ़ते टाइम, तो थोड़ा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। लूसेंट जीएस की बुक है जो आपको बोरिंग नहीं लगे, बट बेस्ट बुक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको ऑब्वियसली वो तो करना ही है। जितने भी एसएससी में पहले हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करे पूछे गए हैं वो आपको सारे कवर करना है। पॉलिटी का मैं बता देता हूँ आपको। पॉलिटी की क्या है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइल करके है ना, एक पीडीएफ शेयर करी हुई है द पंडित टेलीग्राम चैनल पे, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करो, उससे पढ़ लेना, जिससे आपके आर्टिकल वगैरह सारे
कवर हो जाएंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है, जो भी अगर आपको जैसे पसंद आया वैसे पढ़ सकते हो, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फाइल आप देख लेना, उसमें आपको इम्पोर्टेंट भी बताया होगा, सब कुछ है उसमें। तो आर्टिकल्स वगैरह आपको सब कवर करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइल की पीडीएफ मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगी, मैंने भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, तो आप इसको कवर कर सकते हो। PYQ आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हो करना है, और ये सब पढ़ने के बाद आपको लूसेंट जीएस से पॉलिटी पढ़नी है बस। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत। हाँ, अगर आप मेंस में जा रहे हो, अगर आपको पढ़ना है, तो हो सकता है कि उस बीच में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप NCERT और कवर कर लेना, या जहाँ से भी आपको पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन दिखते हैं आप वो कवर कर लेना। इकोनॉमिक्स में 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है बहुत है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी है। एक इसमें एक वीडियो है जो मैं बता देता हूँ, एक अमन श्रीवास्तव करके सर हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे की कोई वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे। अमन श्रीवास्तव सर हैं, उनकी आप वीडियो देख लेना, वो भी आपको काफ़ी हेल्प में मिल जाएगी। आपको 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है बस इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आपके पास टाइम होता है तो आप 11th की ओर पढ़ लेना एक बार, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, वैसे हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपके हो जाएंगे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आपको सिर्फ 11th और 12th की जो NCERT है वो आपको पढ़नी है, जिसमें आपके फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट जो बुक है वो आपको करनी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कवर करने हैं जो 2000 से जितने भी आए। इससे पहले आप चाहो तो कोई भी एक यूट्यूब वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड, कोई भी मैराथन वीडियो जिसमें एक ही वीडियो देखने से आपका लगभग सारी वो क्लेम करते हो कि आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, होती नहीं है, बट चाहो तो आप एक मैराथन वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पे देख लेना, तो उससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा बोरिंग फील नहीं होगा बुक्स पढ़ते टाइम, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप कुछ चीज़ें पता होंगी आपको। तो ऐसे ही आपका जीएस का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी थी SSC CGL की स्ट्रेटेजी, कि आपको उसको टारगेट कैसे करना है। अच्छा, तो SSC CGL की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है CHSL का अब, तो CHSL का भी ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, बस थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बस। तो आप इसको कर लेना, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो आप CHSL भी साथ में पढ़ सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई होप कि मतलब आपको जो ये टारगेट जो करना है, प्री में 160 प्लस आपको अपना टारगेट रखना है, मेंस में कोशिश करना 350 प्लस, और सारे ही अच्छी जॉब लो। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिले। थैंक यू। और बाकी की वीडियो के लिए मैं अच्छे से लेके आऊँगा, कि जिसमें आपको जो डेली टाइम शेड्यूल कैसे देना है वो भी मैं चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये है डेली आपका टाइम शेड्यूल। मैथ को आपको डेली 2 से 3 घंटे देने हैं, कोशिश करना 3 घंटे, और जब भी आप किसी टॉपिक को लो तो 2 से 3 दिन में एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। इंग्लिश को आप 2.5 घंटे पढ़ना अपने अकॉर्डिंग, इसमें टाइम आप वेरी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ अच्छी है तो आप इंग्लिश में टाइम दो। GK GS मेरे ख्याल से 1.5 घंटा बहुत है, कोई भी आप टॉपिक लो 4 से 5 दिन में उसमें टॉपिक को ख़त्म करो। जैसे मैंने आपको बोला था ना हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उसको भी आप पार्ट में डिवाइड कर लेना, जैसे हिस्ट्री हो गया एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल करके। तो अगर आप मॉडर्न उसके ले रहे हो तो मॉडर्न 4 से 5 दिन में आप ख़त्म कर दो, मिडाइवल आप 4 से 5 दिन में ख़त्म कर दो। तो आपको ऐसा रखना है, और डेली आपको 10 से 15 मिनट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं जो भी आए। और जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, आपका मेन फोकस हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पे होना चाहिए, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको होना ही चाहिए। ग्रामर आपके हो जाएंगे विद प्रैक्टिस, और विद टाइम आपका ग्रामर अच्छे से हो जाएगी। रीजनिंग है, रीजनिंग आप आधे घंटे 40 मिनट बहुत है, कुछ नहीं करना, उसको भी आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो और मॉक देने की कोशिश करो। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है डेली 30 मिनट, और अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो डेली या तो एक मॉक सोल्व करने की कोशिश करो। मॉक नहीं हो पाता तो दो टॉपिक करके, कि 2 आज सोल्व कर लिए, जैसे इंग्लिश और मैथ आपने सोल्व कर लिया आज, और नेक्स्ट डे आपने सोल्व कर लिए रीजनिंग और जीएस। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका टाइम टेबल हो गया, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो।